तो उन्होंने कहा जी अल-फलाह के पास जाएं, और मुझे दर दर भेज रहे हैं, इट्स बीन मंथ्स, और मेरी एप्लीकेशन अभी भी थ्रू नहीं हुई। तो इसकी क्या है? एक मैं नौजवानों को बताना चाहूँगा कि 2-3 वजूहात थी ऑनलाइन रखने की। सबसे बड़ी वजह ये थी कि हम इसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहते थे, और एक जो माजी में हमने देखा जो प्रैक्टिसेस रही, कोई भी एक स्कीम लॉन्च की जाती थी उसका कोई कमांड एंड कंट्रोल या अकाउंटेबिलिटी नहीं थी और वो बैंक्स पे छोड़ दिया जाता अब्यूज होता है। तो हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डैशबोर्ड डेवलप किया और सारा डाटा लाइव उधर हमने कलेक्ट किया। आज हमारे पास 21 के 21 जो हमारे पार्टनर बैंक्स हैं और पूरे पाकिस्तान के 137 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका हमारे पास बिजनेस इंडेक्स है। एक रियल टाइम डिमांड, जो राजनपुर में बैठा नौजवान क्या बिजनेस देख रहा है, अटक में बैठा क्या चाह रहा है, जो सांगड़ में या लाड़काना में या इवन आबरान में, क्वेटा में, जीबी में, तो एक हम पूरी बिजनेस डायरेक्टरी देख सकते हैं थ्रू डैशबोर्ड कि असल में डिमांड है क्या। हमने ये स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई कि हम इन्फोर्स करें यूथ को कि आप ये काम करें। हमने यूथ से डिमांड कह लें पिक की कि वो क्या करना चाहते हैं और उनके इलाकों में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तो ये सबसे पहले हमें फ़ायदा हुआ हमारे पास आज, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और दूसरा जो बड़ी वजह थी कि माजी में नौजवानों को जाना पड़ता था बैंक्स में और फिर उधर जाकर बैंक ब्रांच का जो मैनेजर है उसका रवैया और फिर वो जो एक खाना पीना पैसे मांगने, वो एक अजीब तरह का एक हमने कल्चर देखा। तो इसमें आप सिंपली कामयाब-जवान.gov.pk पे जाएं, वहाँ जाकर आपको पूरे प्रोग्राम की डिटेल्स मिलेगी। इवन जो 9 स्टेप्स हैं हमारे फॉर्म के, उसके बारे में हर स्टेप पे गाइड किया गया है कि इस फॉर्म को आपने फिल कैसे करना है। बाकायदा वीडियो 400 के करीब हमारे बिजनेस प्रपोजल्स वहाँ पड़े हैं, उसकी बकायदा कैलकुलेशंस पड़ी हैं बिजनेस कि आप इस बिजनेस में कितना कमा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जो जिस हद तक हम कर सकते थे। तो नौजवानों को एक्सेसिबिलिटी दी है। एक क्वेश्चन ज़रूर रहा है कि उन एरियाज़ में जहाँ इंटरनेट नहीं है या उसके इश्यूज़ हैं उसमें मसाइल आए हैं, फिर हमने कोशिश की है कि बैंक की ब्रांचेस में चले जाएँ। देखिए ये पाकिस्तान में हम पहली दफ़ा 1-2-3 चीज़ें कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि इतना छोटा टेर आज से पहले बैंक्स ने नहीं किया और बैंक्स का माइंडसेट भी नहीं था, वो हमने स्ट्रगल की और अब वो चेंज हुआ, वो बेहतरी की तरफ आया। दूसरा, इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो डैशबोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ वो पहले किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमेशा जब भी मैं उन्हें मिला हूँ एक बात कही है कि आपने मेरिटोक्रेसी को जो है ना उसको सामने रखना है, उसमें हर एक को इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ये नहीं कि जो वो किसी बादशाह शख्सियत का रिश्तेदार है या वजीर मशीर जैसे माजी में होता रहा है, हैंड पिक लोगों को मिल गया। तो ये नौजवान इंशाल्लाह ताला गवाही देंगे कि ये अपने पोटेंशियल पे, अपनी स्किल्स पे और मेरिट पे ऊपर आए हैं। इन्हें किसी के पीछे नहीं भागना पड़ा, इन्हें किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आज मुझे खुशी है 1 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक, जो मैं आपको भी स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा और आप वो भी कवर करें, कि ये सब लोग एक थ्रू ट्रांसपेरेंट और शफाफ तरीके से अपने बलबूते पे ऊपर आए हैं, जो आज से पहले नहीं हुआ कभी। दैट्स ट्रू, ऐसे ही होगा। हम यानी आगे हमने पैसा ही कमाना है, दैट्स आवर फ्यूचर। इंशाल्लाह पैसे से हमारी इज्जत बढ़नी है दुनिया में, ताकतवर हमने होना है। ये देर क्यों हो रही है राइट नाउ एप्लीकेशन? हाँ, देर, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देर इसलिए हो रही है, जैसे मैंने आपको कहा कि हमें 12 लाख एप्लीकेशंस आएंगी। अब इसके स्टेप्स ये हैं कि आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपको बैंक से कॉल मिल जाती है। आपका एक मिनी इंटरव्यू कह लें, छोटा सा टेलीफोन पे किया जाता है जस्ट टू चेक कि ये वाकई एक जो जेन्युइन है या इसको बिजनेस की नौ हो है कि नहीं, या ये जस्ट, तो वो एक छोटे से इंटरव्यू में मेक श्योर करते हैं या ये वाकई हमने इसका एक एज गैप लगाया है 18 से 45 का। तो वो भी देखा जाता है कि कहीं किसी बड़े को लोन तो नहीं चाहिए घर में और वो छोटे ने अप्लाई कर दी है। तो जो बुनियादी वजह है देर लगने की, जब 12 लाख ने अप्लाई किया, तमाम शुरू में 3 बैंक्स थे, नेशनल बैंक था, बीओपी था और बैंक ऑफ हैबर था। तो इन बैंक्स के पास भी कोई सच कॉल सेंटर नहीं था जो इतने बड़े पैमाने पे कॉल्स कर सके। आप खुद सोचें कि अगर हम लेट्स से 5,000 कस्टमर्स को या नौजवानों को डेली भी कॉल करते, तब एक बैंक अगर 1,000 कॉल्स भी डेली करता, उसको आप मिनट्स में कर लें। अगर आप एक कॉल करते हैं और जिसमें मैंने कहा इंटरव्यू किया जाता है 5 मिनट भी लगते हो, तो 5,000 कॉल्स के लिए आपको कितने मिनट्स चाहिए डेली। तो वो एक कह लें एक विंग की ज़रूरत थी, एक कॉल सेंटर की, जिसको बनाने में टाइम लगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे वो डील कर रहे थे। तो इस वजह से अगर हम 1 लाख
टेलीफोन कॉल्स भी हर माह करते, तो एक साल हमें तो 12 लाख को चाहिए था। तो ये एक थी, और मुझे तो खैर मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना ओवरवेलमिंग होगी नौजवानों में और इतनी बड़ी तादाद में। और मुझे याद है हमने 2 वीक के बाद पोर्टल बंद करना पड़ गया हमें। ये 2 वीक में 12 लाख नौजवान आए। और फिर आज इतने अरसे में जो हमारे 21 पार्टनर बैंक हैं, अब उन्होंने सारे कॉल सेंटर्स और सारी चीज़ें मैनेज कर ली हैं। अब हम तेज़ी से हम इस पे काम कर रहे हैं। अब 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके वसातत से नौजवानों को बताना चाहता हूँ। एक, 2.5 लाख के करीब रिजेक्ट हो गए, इन्होंने झूठ बोला एज का, बैक डेट में जाके एज का किया। हमने नादरा का फ़िल्टर लगाया, उसमें सारा पहला प्रोसेस नादरा में जब ये अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन वहाँ जाती है, वहाँ 2-3 चीज़ें चेक की जाती हैं। एक तो एज, दैन ये ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, नादरा के रिकॉर्ड में ये बिल्कुल क्लीन है, और फिर वहाँ से बैंक में एप्लीकेशन आती है। तो 2.5 लाख तो यहाँ ही उड़ गए नादरा में। यूथ का रही थी या ओल्ड एज वाली, यानी 45 से ऊपर वाले का रहे थे? 45 से ऊपर वाले को 50 का है या उस तरह से। तो उन्होंने कहा कि हम बैक डेटेड जाते हैं, शायद हमारा लग जाएगा, तुक्का तो नहीं हुआ। तो हमारी कोशिश तो करते हैं ना। अपना व्हाट डज ब्लैक लिस्टेड मीन? ब्लैक लिस्ट से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी सतह के ऊपर आपके यूटिलिटीज़ के बिल हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, या आप किसी और ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में नादरा के रिकॉर्ड में तो नहीं है, किसी किस्म क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स इस तरह, तो इसलिए नादरा उसे चेक करता है। और जब फिर हमारा थर्ड पार्टी जो नेक्स्ट स्टेप है, वो थर्ड पार्टी बकायदा वहाँ जाएगी जहाँ आप काम कर रहे हैं। नेबर से आपके कंडक्ट के वाले से पूछेंगे कि आप आया एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं कि नहीं अपने इलाके में। तो इस तरह के स्टेप्स देखें हमने इसलिए रखे हैं क्योंकि कोलैटरल नहीं है। कोलैटरल नहीं है, और एंड ऑफ द डे ये पब्लिक मनी है, ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये इनके वालदैन का, इनमें से बहुत सारे टैक्स जमा करा रहे होंगे। ये हम कोई सियासी या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए रन नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई हैंडपिक लोगों को दे रहे हैं। तो इसलिए हम आखिर तक मेक श्योर करना चाहते हैं कि पैसे ठीक लोगों के पास जा रहे हैं जो काम करने की अहलियत रखते हैं, ताकि ये भी कर्ज के बोझ तले नहीं दबे। हमने नौजवानों के एंड ऑफ द डे तबाह तो नहीं करना कि पैसा ले लिया और ये पता चले जी कि ये लोग कर्ज के बोझ तले दबे हैं। तो मेरी इनसे ये अपील है, जो भी हैं, जो रिजेक्ट भी हो गया उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, ये दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तैयारी करके आएँ। मैंने ऐसे ऐसे इंटरव्यूज सुने हैं जो कि रिकॉर्डेड कॉल्स हैं, कहते हैं जी हमें पैसे दे दें और हम बाद में सोचेंगे कि हमने करना क्या है। तो ऐसा नहीं है ना, ये टैक्स पेयर का पैसा है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। और मुझे पता है ये लोगों की उम्मीदें हैं कामयाब ईमान प्रोग्राम से। मुझे बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी मैसेजेस आते हैं, और आज कम अज़ कम मैं ये कह सकता हूँ कि 3 से 4 अरब रुपए हर माह हम तकसीम कर रहे हैं, और तकरीबन 1,500 से लेके 3,000 तक कारोबार हर माह इस्टेब्लिश हो रहे हैं, और 5,000 से लेके 7,000 नौजवान हर माह जॉब्स ले रहे हैं और जॉब्स क्रिएट भी कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा ये सारा प्रोसेस। और हमारा जो पूरा कामयाब जवान प्रोग्राम है, नियरली 50,000 के करीब हमने जॉब्स क्रिएट की हैं। तो इसका एक ही मिशन था, एक ही इसका विजन है, जॉब क्रिएशन, इकोनॉमी को आगे सर्कलिंग इकोनॉमी की तरफ जाना, जॉब क्रिएशन करना। देखिए कर्जे तो और भी बैंक्स दे रहे थे, यहाँ स्किल्स की तो सारी बात कर रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि हम वहाँ इन्वेस्टमेंट करें जहाँ जॉब क्रिएशन की जाए, जो बहुत बड़ा चैलेंज है। 20 लाख नौजवान हर साल जॉब मार्केट में आते हैं। हमारी हुकूमत के जो बड़े चैलेंजेस हैं उसमें से मैं समझता हूँ जो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस कि हम 20 लाख नौजवानों के लिए जॉब कैसे क्रिएट करें। तो ये एक जरिया। अच्छा, 8 साल के बाद क्या होता है? 8 साल पैसे नहीं दिए, अगले नहीं। देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी तक जो लोग पैसे वापस कर रहे हैं, जिन बैंक्स को पैसे वापस आ रहे हैं, वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं, जिन्होंने किस्तें देनी थी अभी नहीं दी, वो भी अमाउंट आ रही होगी। और अब उसके लिए तो फिर रिस्क शेयरिंग, जैसे मैंने आपको कहा, एक सिस्टम मौजूद है। वो तो आपकी तरफ से हुआ, बट उनके लिए कोई पेनल्टीज होंगी ना, वरना अगर आप यहाँ पे कह देते हैं रिस्क शेयरिंग, तो इनका कान किस में समझ आ गई कि इसका मतलब है कि अगर मैंने ना दिए तो गवर्नमेंट ने दे देना है। एक सेटलमेंट तो बैंक के साथ है, जो भी ये देखें, ये शख्स की गारंटी जो इनकी अपनी, पहले तो माजी में ये होता था जी आप अपने वालिद साहब की गारंटी लेके आएँ, आप किसी 18 ग्रेड के ऑफिसर की गारंटी लेके आएँ तो फिर हम आपको पैसे देंगे। आज तो इनकी अपनी गारंटी के ऊपर, जो कि एक चेक की शक्ल में भी हो सकता है जी कि मैं ये एज ए गारंटी रख रहा हूँ कि मैं ये करूँगा। अब ये इनका और बैंक का मामला, अब इनको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें पाकिस्तान के नौजवानों पे एतमाद भी करना चाहिए। ये नहीं कि आप एंड ऑफ द डे हर एक को
सोचे कि शायद ये क्या कहते हैं लूट मार करके निकल जाएगा। ऐसा नहीं है, अच्छे बुरे लोग हर सोसाइटी में हैं, हर कल्चर में, हर मुआशरे में हैं। अच्छा, हैव यू सीन दिस प्रोग्राम किसी और कंट्री में कामयाब होता हुआ, या हम पहली बार कर रहे हैं, हम ही है जिन्होंने पहले किया? देखिए यूथ के हवाले से तो इतने बड़े लार्ज स्केल पे प्रोग्राम नहीं मैंने सुना। जैसे मैंने कहा, जब हमने इसको पूरा प्लान किया था तो ये $1 बिलियन का प्रोग्राम था, जिसमें अब हमने स्किल्स को ऐड किया है, हम लेकिन स्पोर्ट्स के आपके जानने वालों को 1 इनिशिएटिव्स बिलियन लेके मिला आ होगा रहे ना? हैं। फिर हम यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स बना रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, फिर स्टार्टअप्स कर रहे हैं, इनोवेशन लीग कर रहे हैं, ग्रीन यूथ मूवमेंट कर रहे हैं। मकसद जहाँ जहाँ, एक तो ये बड़ा ज़रूरी है यहाँ बताना कि ये प्रोग्राम हमने शुरू करने से पहले बाकायदा यूथ का सर्वे किया, नौजवानों से हमने पूछा, नौजवानों ने जो हमारी हुकूमत से उम्मीदें लगाई या जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने 3 चीज़ों की बात की थी। एम्प्लॉयमेंट, जो पहले से कर रहे थे वो चाहते थे हमें बेहतर मिले, जो बेरोज़गार थे वो भी चाह रहे थे। तो इसलिए ये 100 बिलियन का एम्प्लॉयमेंट, जो 3 E's बुनियादी तौर पे कामयाब जवान के, उसकी स्ट्रेटेजी थी ये। तो उसमें हमने 100 बिलियन लेके आए ताकि लोग अपना कारोबार शुरू करें। और हमारा पहले फेज़ में यानी कि 100 अरब में टारगेट है 1 लाख छोटे और दरमियाने बिजनेसेस शुरू करने का, जिससे हमने 10 लाख नौजवानों के लिए जॉब क्रिएशन का प्लान किया। 10 था सेकंड एजुकेशन। इनकी डिमांड थी कि हमें टेक्निकल स्किल्स की स्कॉलरशिप्स दी जाए। मैं इस पे आने वाला था। हाँ, हाउ तो डज वो दैट स्कॉलरशिप्स वर्क? कैसे अब मिलेगी? आपको पस पर्दा बहुत बता दूं, डिमांड है। मैं स्किल्स सिखाता हूँ अब मैं एज एन स्किल्स, इंस्टीट्यूट। देखिए मैं स्किल्स पहले तो मैं शुरू में सोच रहा था हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसलिए कि माजी में भी हमने देखा ये टैफ्टाज में और मुख्तलिफ जगहों पे लाखों नौजवानों को स्किल्स दी हैं, लेकिन जब आकर मैंने डाटा मांगा, डाटा दें कितनों को जॉब्स मिली है, तो पता ही नहीं कि जॉब्स कितनों को मिली है। देखिए ये जुल्म है एक नौजवान के साथ, आप उसका टाइम लगाएं, वक्त लगाएं, पैसा इन्वेस्ट करें और एंड ऑफ द डे बेरोजगार, ऐसी स्किल का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये नहीं, फिर हमने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्किल्स फॉर ऑल टास्क फोर्स बनाई, जिसमें पूरे सिस्टम को स्टडी किया गया। फिर उसकी रिकमेंडेशन की रोशनी में ये एक पूरा स्किल्स फॉर ऑल प्रोग्राम, जो कि कामयाब जवान स्किल्स स्कॉलरशिप्स का हुनरमंद पाकिस्तान का था, उसको हमने डिज़ाइन किया। तो मुझे उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त लगी। एक तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हाई टेक स्किल्स दी गई। हमने एज ए पायलट प्रोजेक्ट 50,000 नौजवानों को डिसाइड किया पूरे पाकिस्तान में, हाई एंड, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, साइबर सिक्योरिटी और ये ब्लॉकचेन, ये सारी चीज़ें 100 के करीब हमारे उसमें इसके थे एरियाज़ जिसमें हमने काम करना था। और इवन वीडियो मेकिंग, फिल्मिंग, सब कुछ था। और जब मैंने नौजवानों के व्यूज़ लिए, उनको मिला भी, फिर हमने जॉब क्रिएशन भी देखी, तो सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएशन और सबसे जो मैं समझता हूँ जो एक सेटिस्फेक्शन थी यूथ की, वो इसमें थी हाई एंड में। हालांकि इसमें जो कॉस्ट है वो 70,000 से लेके कोई 1,25,000 30,000 तक आ रही है। माजी में आपने देखा गवर्नमेंट ने लैपटॉप्स दिए एक की, लेकिन उसकी एक शेल्फ लाइफ है, उससे कोई जॉब क्रिएशन तो ऐसा नहीं हो सकी। लेकिन दूसरी तरफ हमारी हुकूमत ने लैपटॉप्स तो नहीं दिए, उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ थी ये स्कॉलरशिप्स जो हम दे रहे थे। उसमें 2 लैपटॉप आ जाने थे एक में। जॉब क्रिएशन हुई है, एम्पावरमेंट हुई है, जो मैं आपको भी अपने डिजिटल डैशबोर्ड पे दिखाऊंगा। तो हमारी कोशिश ये है कि इस 50,000 को हम स्केल अप करें। अभी तो हमने उसको 1 लाख कर दिया है, 50,000 मजीद ऐड किए हैं, थर्ड बैच होने वाला है। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की है कि हम इसको कम से कम 5 लाख नौजवानों तक लेके जाएं ताकि एम्पावर हो। उससे कर ये रहे हैं, दोनों चीज़ें इनके लिए ओपन हो जाती हैं। एक ये फ्रीलांसर बन जाते हैं, बड़े आराम से ये अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज जॉब मार्केट में इनकी डिमांड है, तो इनको जॉब मिलने में बड़ी आसानी है, दोनों रास्ते इनसे खुल जाते हैं। अब आप किस तरह का प्लम्बर, टेक्निक, ये जो है ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रीशियन, वो ऑलरेडी भरे पड़े हैं। तो हमारा फोकस कामयाब जवान स्किल स्कॉलरशिप्स में हाई एंड पे ज़्यादा है। बहुत पोटेंशियल है इस मुल्क में। इस मुल्क के नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह डायनामिक हैं, पैशनेट हैं, वाइब्रेंट हैं। इनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है हम अभी कोशिश जो कर रहे हैं अगले 2 सालों के लिए भी, कि कामयाब जवान इनको इनको सही मायनों में इनके लिए एक ऐसा इंजन बने जो इनको ज़िंदगी में आगे ले जाने में सपोर्ट करे इंशाल्लाह। थोड़ी गहराई में जाते हैं। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया स्कॉलरशिप। डज दैट मीन कि ये किसी बैंक के पास जाके पैसे ले सकते हैं कि जी मैंने फ़लाँ जगह फ़लाँ कोर्स करनी है, और दे मस्ट सब्सक्राइब टू योर गिवन, या जी इस इंस्टीट्यूट जाएं, इस इंस्टीट्यूट नहीं, इसका तरीक़ेकार ये है कि हम स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करते हैं
एक बैच था पहला, उसमें हमने तकरीबन 50,000 स्कॉलरशिप्स ऑफर की। नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? पैसे उनको देते हैं, जाओ? नहीं, हम इनको इंस्टीट्यूशन ऑफर करते हैं। हमारे 720 पार्टनर इंस्टीट्यूशन थे पूरे मुल्क में। कहाँ है? लेट्स इस्लामाबाद में है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब आपको खुद पता है कि यूनिवर्सिटीज ने ठुस कर दिया एज फार एज आवर कंट्री इज कंसर्न इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। उनको क्यों दे रहे हैं आप ये पैसा? नहीं, मैं आपको बताऊं ना, हर यूनिवर्सिटी की एक अपनी कह लें स्ट्रेंथ है। लाइक अगर हम फास्ट की बात करें, नस्ट की करें, लम्स की करें, या स्किल्स यूनिवर्सिटी या फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, बड़े हमारे साथ ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं। हम ऐसे ही नहीं चॉकलेट्स की तरह ये बांट रहे। हमने स्टूडेंट्स से मशवरा किया कि ये कोर्सेज़ हैं, लेट्स से ये 100 कोर्सेज़ हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आप पिक करें कि आप कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हैं और किस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहते हैं, जिसकी कॉम्पिटेंस है, जिसकी एक्सपर्टीज़ है। हमने ऐसे ही नहीं इसको किया। तो 25 के करीब एक बैच बनाते हैं वो क्लास में। अभी आप न्यू टेक यूनिवर्सिटी चले जाएँ, किसी दिन वहाँ प्रोग्राम करते हैं, आप खुद जाएँ, मैं खुद गया वहाँ, हैरान हो गया, इतना ज़बरदस्त हॉस्पिटैलिटी का उनका सेटअप लगा हुआ है। दैट्स गुड। तो बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है। इस तरह मैं एडमिशन का बहुत सारे प्रोसेस इंस्टीट्यूशन में बताएं खुद भी भाई, गया हूँ। तो हमें हमारा जो ये चार्मिंग ना यूथ बताएं, प्रोग्राम है कामयाब तरीकाकार जवान, बताएं। हम इसको इन्फोर्स नहीं कर रहे। हमने हर स्टेप यूथ के मशवरे से उठाया। तो ये स्किल्स की जितनी स्कॉलरशिप्स हैं, ये यूथ को हम सिर्फ बजट ऑफर करते हैं, नंबर्स ऑफर करते हैं, कोर्सेज और इंस्टीट्यूशन ये सिलेक्ट करते हैं। ये अपनी मर्जी से सीख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये कोर्स है उस यूनिवर्सिटी में, वहाँ जाके पढ़ो। इसलिए ये कामयाबी भी शायद इसीलिए है। और ये 100% फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे मेरा एक एतराज़ है। मैंने आपको पसे पर्दा बताया था कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है 13 साल फ्री में देकर, कि वहाँ पे मैंने जो देखा है अटेंडेंस पूरी नहीं होती थी, इनको कदर नहीं होती थी, मुफ्त की यानी कदर नहीं है। जैसे ही मैंने पैसा चार्ज करना शुरू कर दिया, 100% मेरी अटेंडेंस है। कोई देखें इसमें I'm just saying कि आप partly नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। जो कि हमारे भी तकरीबन 15,000 के करीब स्टूडेंट जो थे, वो ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज़्यादा है इसमें। और उसका नुकसान ये है कि जब ये 25 के बैच में से 5 निकल जाते हैं तो 20 को वो पढ़ाते नहीं हैं। ये भी एक वजह रही डिले की हमारे प्रोजेक्ट्स में, कि जब कुछ लोग नहीं आए, उन्होंने शुरू में देखा, पढ़ा, चूँकि फ्री में मिल रहा था ना वाली बात। तो इसलिए मैं आपकी बात को सपोर्ट करता हूँ कि बाज़ दफ़ा जो चीज़ फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, उसकी कोई कदर नहीं की जाती। तो नौजवानों जो आप मुझे सुन रहे हो, कि आज़ाद जो आपके बड़े भाई हैं वो भी यही बात कह रहे हैं और मैं भी यही कह रहा हूँ, और हमें उसका नुकसान हुआ, फिर हमें वो दोबारा एडवर्टाइज़ करना पड़ा। तो इसलिए पार्ट फंड करें ना, पार्ट फंड करें, 50% ये 50% आप। लेकिन मैं तो है ये समझूंगा कि कुछ ऐसे हमारे हैं नौजवान जो सपोर्ट नहीं कर सकते एक्सपेंसिव कोर्सेज। आई एग्री। हमारे पेरेंट्स हमें फॉर्मल डिग्री के लिए तो पढ़ा देंगे, लेकिन कोई टेक्निकल एजुकेशन के लिए लाख रुपया नहीं देगा, जाके सीख लो। अब मुझे ना गालियाँ भी इस वजह से पड़ती हैं और पढ़ेंगी भी। मैं कहता हूँ ये जो हमारा एजेंडा ना, डिजर्विंग, गरीब, दिस दैट, इस तबके को रहने दो, राइट? क्योंकि राइट नाउ हम इतने मुश्किल सिचुएशन में है ना, कि राइट नाउ जो कर सकते हैं उनको पहले कराओ। आई बिलीव इन द ट्रिकल डाउन इफेक्ट। मुझे कितने लोग कहते हैं कि जी मुझे दाखिला दे दे, मेरे पास फीस नहीं है। मैं कहता हूँ पहले जाके कहीं काम करो, कमाओ, उसकी सेविंग करो, फिर मेरे पास आना। मे बी आई गिव यू डिस्काउंट 10%, 20%, शायद उस वक्त डिस्काउंट दे दूँ, बट आई विल नॉट एक्सेप्ट यू कि जी मुझे मुफ्त का पढ़ाओ। कॉलेज जाके फीस दे रहे हो कि नहीं थे? वहाँ पे अगर आप एवरेज निकालें 10,000 वहाँ पे लग जाता है किसी भी प्राइवेट यानी कॉलेज में। पेट्रोल का खर्चा, खाने का, पीने का, यूनिफॉर्म्स, किताब, एंट्री फ़ी, जो एक्चुअल फ़ीस है। तो व्हेन इट कम्स टू, आई थिंक मुफ्त देना इस मुल्क को ना, इस मुल्क को नुकसान करना है। हम वी रीथिंक इट। मैं कहूँगा, मेरा जहाँ तक तजर्बा जाता है, आई एम श्योर यू हैव मोर एक्सपीरियंस देन मी, कंबाइंड इनको पार्टली फंड करें, आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। मैंने तो देखा मेरा ख्याल है हाल इस चीज़ में नहीं, आपको वैसे भी कोई चीज़ भी फ्री में मिलती है तो उसकी उतनी कदर नहीं जितनी बंदा खुद खरीदता है, तो उसको होता है कि मैंने ये। और क्योंकि अगेन इट्स पब्लिक मनी, ठीक है, मेरा या आपके जेब का तो नहीं है ना। उस वक्त था मेरा, पर मैं भी अपनी तारीफ करूँगा। सो दैट्स समथिंग टू रीथिंक अबाउट। एंड ऑल्सो ये जो यूनिवर्सिटीज़ इनके साथ पार्टनरशिप करें, बिकॉज दे आर गिल्टी ऑफ नॉट चेंजिंग। बड़े अरसे से इन्होंने अपनी तब्दीली नहीं की, तो मैं तो उनको पुश करता रहता हूँ, भाई ना जाया करो यूनिवर्सिटी। वो खुद ब खुद अपना इन भूखे जब मरेंगे तो फिर उनमें तब्दीली आ जाएगी। येस, वी हैव सम रियली अमेजिंग यूनिवर्सिटीज़। कराची की कौन सी है? IBA की तारीफ किसी और से सुनना एक और बात है। व्हेन आई एक्चुअली मेट दो स्टूडेंट्स, मैंने हमेशा कहा 99% ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान नकम्मी है, मैंने 1% रिजर्व किया हुआ था। तो जब मैंने उनका वो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का सुना, आई वाज लाइक हैप्पी कि यार कम से कम कोई तो जोर लगा रहा है। सो
व्हेन यू गो टू दीज यूनिवर्सिटीज़ कुछ कंडीशंस रखनी है दैट योर सिलेबस मस्ट नॉट बी एक साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए. अगेन आपने उनको ज़्यादा 6 महीने से लंबा कोर्स करने नहीं देना, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर इट इज़. हॉस्पिटैलिटी हो, वही प्रोसेस, टेक्निकल हो, तरीका, या प्रोसीजर, क्या हाउ कहते हैं टू अपना अप्लाई, डिजिटल हो. हाउ टू दीज थिंग्स अप्लाई. कुछ अपनी तरफ से जोर पूरा लगाइएगा घंटा क्योंकि ज़ाहिर गुजर आप ये गया, हम सुनेंगे. लगता है जैसे कि मैंने आपको खत्म कहा हो है कि गया, टाइम लेकिन टू टाइम आपकी हम गप्पे नहीं रिव्यू खत्म करते होती. हैं अपने तमाम प्रोग्राम्स को, और उसमें जो बेहतरी लाने की ज़रूरत है उस पर भी हम काम करते हैं. अच्छा. हमारा जो लोन प्रोग्राम है वो पिछले 2 साल में उसने बहुत शेप्स उसकी हमने चेंज की हैं, इसलिए कि अच्छा. जैसे जैसे हमें फीडबैक आता है नौजवानों से, हम उसको उनकी फीडबैक की बेसिस पे चेंजेस लाते रहते हैं. तो आप जो आपने जो एक दो लेकिन बोली हैं चीज़ें, हम प्रोसीजर इस नहीं पर बता रहे ज़रूर कि देखेंगे कैसे इंशाल्लाह. अप्लाई हाउ किया डज जाए. वन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, कहाँ पे देखिए इसकी Exactly. डिटेल्स मिलते स्कॉलरशिप्स हैं? की जी, to बकायदा the point. एडवर्टीजमेंट की जाती है. नेफटेक इसका पार्टनर है हमारे साथ, वो अपनी वेबसाइट पे भी देता है, न्यूज़पेपर में भी देता है, और अभी 3rd बैच की आ रही हैं. और जो नौजवान मुझे सुन रहे हैं आपके प्रोग्राम से, वो तैयारी करें. इसमें भी हमने एक मेरिट रखा है एजुकेशन का, और क्या कहते हैं इसको, जो क्वालिफाई करते हैं स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स के लिए. ये मैंने यकीन दिलाता हूँ कि कोई हैंड पिक लोगों को नहीं हम दे रहे हैं स्कॉलरशिप्स. और हमारी कोशिश है कि जो नौजवान एक तो पहले उसमें जो दिलचस्पी रखता है, जो आपने बात की, अगर दिलचस्पी नहीं है तो फ़ायदा कोई नहीं, बीच में से छोड़ के चले जाते हैं. और दूसरा हमारी कोशिश है कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा स्केल अप करें, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को मिले, और ज़्यादा डिमांड भी हमें हाई एंड में आ रही है ज़्यादा, चूँकि जो हमारे सूबे हैं, टेफ्टास हैं, वो तो कर ही रहे हैं हमारी जो कन्वेंशनल ट्रेनिंग्स हैं. तो लेट्स सी. ये जो आपने कहा कि जी ये जो बच्चे इनका एक प्री रिक्विजिट है वो क्या है, यानी मैट्रिक वाला बच्चा कर सकता है, डायरेक्टली कर सकता है? 8वीं वाला, मैट्रिक वाला, जरूरी नहीं है कि 10 वाला. FA किया हो, नहीं डिग्री नहीं की हो. नहीं, दैट्स it गुड. depends on it. और इंशाल्लाह ताला हमारी अगले 2 साल में कोशिश है जितना मैक्सिमम में स्केल अप कर सकते हैं हम करें. दैट्स गुड. अल्हम्दुलिल्लाह. लेट्स लुक एट देयर स्टैटिस्टिक्स. अच्छा मिलियनर, ये इनका डैशबोर्ड है. अभी देखिए उस्मान साहब ये हमें कामयाब जवान डिजिटल डैशबोर्ड हमने सिर्फ इसलिए बनाया कि नौजवान जो क्वेश्चन करते हैं, आप अक्सर देख रहे होंगे जी किसी को मिला ही नहीं पूरे पाकिस्तान में, और ये प्रोग्राम तो बस ऐसे ही है. तो ये अब पब्लिक हो चुका है. इसको अगर आपने एक्सेस करना है तो आप कामयाब.gov.pk पे जाएं, और बाकायदा कर्ज़ों के हवाले से दादोशुमार के लिए आपको वहाँ से पूरा एक आइकन मिलेगा जिसको आप क्लिक करें, और फिर आपको वो सीधा यहाँ लेके आएगा. जब आप यहाँ आएंगे तो ये जो आप ऊपर 6 डिफरेंट कलर के बॉक्सेस देख रहे हैं, इसमें जो ब्लू बॉक्स है ये आपको दिखा रहा है कि 21,316 जो कि 3% बन रहे हैं अभी तक, 28.1 बिलियन के एलिजिबल मीन के अहल करार दे दिए गए हैं, प्रोसेस में से Application गुजर चुके हैं, का मैप हो गया. एप्लीकेशनें मंजूर हो चुकी हैं, और डिस्पर्समेंट प्रोसेस स्टार्ट है. उसमें से 21.7 बिलियन लोन डिस्पर्स हो चुके हैं, यानी कि 16,155 नौजवानों को पूरे पाकिस्तान में पैसे मिल चुके हैं और वो अपना कारोबार कर रहे हैं. इसके दरमियान जो रफली 5,000 की फिगर्स है वो अपने डॉक्यूमेंट सीधे कर रहे हैं. अगर कोलेट्रल वाला है तो वो कोलेट्रल वाले प्रोसेस को कर रहे हैं. लोन उनका अप्रूव हो चुका है, या किसी का अकाउंट नहीं खुला था वो अकाउंट खोलने की तरफ जा रहे हैं. जॉब क्रिएट की हैं इससे अभी तक जो डिस्पर्स हुए हैं 33,647 पूरे पाकिस्तान में. लोन स्टिल इन प्रोसेस जिनमें काम जारी है वो 5 लाख के करीब है. ये 6,92,272 लोन है जो रिजेक्ट हुए, जिसमें बहुत बड़ी तादाद 2.5 लाख मैंने कहा वो थी जिन्होंने उम्र गलत बताई थी, और फिर वो लोग थे जो उन्होंने कहा पैसे दे दें और पता हम नहीं बाद में सोचेंगे. और तीसरी वो कैटेगरी थी जिनको कॉल्स की उन्होंने. यहाँ टोटल एक नंबर्स आ रहे हैं. अगर अब आप यहाँ देखना चाहते हैं कि ये किस सेक्टर में पैसा अप्रूव हुआ है तो वो भी आ जाएगा. अगर यहाँ देखें सर्विस सेक्टर जो मैं आपसे बात करता था, 68.4% सबसे ज़्यादा लोन 19 बिलियन के करीब इधर आए हैं. Then the second highest is the agriculture sector जिसमें 20% है, 5.6 billion है, and then the 11%, 11.3% है manufacturing में. अब आप सर्विस सेक्टर में भी अगर देखना चाहते हैं तो उसके अंदर कौन से सब सेक्टर्स हैं तो ये आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे. सॉरी, ये इसकी भी बाकायदा सब कैटेगरीज हैं. रिटेल जो मैं आपसे बात कर रहा था इंटरव्यू में, देख रहे हैं 27.4% है, और 5.2 बिलियन ओवर में लोगों ने गाड़ियाँ चलाई हैं, वैगन वगैरह, रक्शे. 2.2 बिलियन. Then there is a trading and distribution 29.6% है, 5.6 बिलियन इधर अप्रूवल्स हुई हैं. मीडिया, मार्केटिंग, ब्यूटी सर्विसेज, फूड में, एजुकेशन सर्विसेज में, हेल्थ में, टेक्निकल सर्विसेज, अदर्स. तो ये पूरा डाटा, इसके पीछे एक पूरी ट्रेल मौजूद है. हर तक कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो हम पब्लिक नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपके लिए ज़रूर कोशिश करूँगा कि अभी हम
कुछ 2-4 कॉल्स करें ताकि आप लोगों को सुन सकें कि किस तरह से क्या प्रोसेस से गुजरे हैं। इसी तरह आपने तो अगर कंपनीज आप जो हैं देखना मोबाइल चाहते हैं फ़ोन जॉब की उनको क्रिएशन तो किस कह दिया में कि भाई हुई है, मैसेजेस कर दो, तो लोगों को जॉब डराना क्रिएशन शुरू वाला कर भी आ दिया है जाएगा। कि कोई भी कॉल आए 72% अननोन उठाए ना। 24,329 जॉब सर्विस सेक्टर में क्रिएट हुई है और इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर सेक्टर में हुई ये है। कैसे पता चलता है जो फॉलो कॉल्स करते हैं उससे? बुनियादी तौर पे जो मैंने आपको कहा है, क्यों मैंने कहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर रहा है। मुख्तलिफ बैंक्स जब वो सारा डाटा डाल रहे हैं एप्लीकेशन के ऊपर, क्रेडेंशियल्स मौजूद हैं, वो सिस्टम सारा पिक कर रहा है। अच्छा जी, इस बिजनेस प्लान में कितने बंदे काम करेंगे? 4 करेंगे, वो यहाँ पर डाल दिए। जब वो लोन अप्रूवल की जाती है, जब एक बिजनेस प्लान वो लेके आता है, उसमें बकायदा देखा जाता है कि ये कितनी जॉब क्रिएशन कर सकता है। तो बुनियादी हमारा मकसद तो जॉब क्रिएशन का है। अब जी सवाल ये होता है कि कहते हैं जी मिलता ही नहीं है, और उसके अंदर भी AJ के प्रोविंस जनाब में जाते हैं। तरीकाकार बताएं कि हमने अब फॉर्म प्रोविंस कैसे वाइज फिल आपको करना मैं है, कैसे इसमें ये आप चीज़ बड़े एक्सेस आराम से करनी है, प्रोविंस वाइज कैसे देख हमने ये सकते लोन लेना हैं। है। पंजाब जो है वो नंबर 1 पे अगर आप यहाँ देखें, क्योंकि अगर मैं पॉपुलेशन है, हाँ पंजाब की पॉपुलेशन। ज़्यादा अब है। मैंने पंजाब को क्लिक किया, पंजाब में हमने 24,912 जॉब्स क्रिएट की हैं। अमाउंट जो डिस्बर्स हो चुकी है वो तकरीबन 50 बिलियन 15 अरब रुपए पंजाब के नौजवानों में तकसीम किए गए हैं। हाँ, उसमें और हम इतने विस्तार ही के एलिजिबल दिए थे करार लोगों दिए गए में। हैं। 15,612 के करीब डिस्पर्स हो चुके हैं, 11,866 में पेंडिंग डिस्पर्समेंट ये हैं। तो ये पूरा आपको रियल टाइम, इसी तरह सिंध को मैं क्लिक करूंगा, सिंध की फिगर्स आ जाएंगी। सिंध वाले मुझे शिकायत कर रहे थे 4,400, अभी देख लेना 3.3 बिलियन। इतना पैसा तो अब दूसरे नंबर पे सिंध से पूछे ना नौजवानों को क्या दिया उसने। पॉलिटिकली हमने नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ ना, सिंध गवर्नमेंट की मैं वहाँ बात कर रहा हूँ। yes. तो कम से कम अब तो प्राइम नया मिनिस्टर इमरान खान जो कि एक 18वीं तरमीम के बाद ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है। अच्छा। अगर बड़े आराम से जाते तो हम कहते जी ये सूबों की जिम्मेदारी है नौजवान, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इसके हमारे हैं ना, बावजूद हमारे हैं ना। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो वादा किया था, जो हमेशा से उन्होंने कहा नौजवान कीमती असासा हैं, सरमाया है इस मुल्क का, तो उनकी इन्वेस्टमेंट देखें ना अभी पीएम साहब कैसे कर रहे हैं। तो केपी भी इसी तरह आप देखते जाएं, और कहीं ना कहीं में मकसद ये है कि आप फेडरल में देख लें, हर जगह कुछ ना कुछ है। एजेके में जो जो जिसमें मैं चाहूँगा आप काम करें। अच्छा अच्छा, कासिम जरा इसकी क्लिक करना आकर एप्लीकेशन सिर्फ एप्लीकेशन कासिम बहुत क्यों कम आई काम है कर रहे हमारे। हैं और लोग मर गए हैं। ये अब खुल जाएगी मेरा ख्याल है एजेके। अब एजेके 15,000 तो एप्लीकेशन आई है हमें पूरे एजेके में से। अच्छा, देखना हमारी पॉपुलेशन भी आई थिंक तरीकाकार पता 40 लाख है। होगा तो हाँ, फिर हम इसके अप्लाई ऊपर करेंगे जरूरत थी। ना। जीबी में भी अगर आप एप्लीकेशंस देखें, हमें जब आएंगी तो जीबी में भी एप्लीकेशन का हमें यही प्रॉब्लम रहा है। वहाँ 10,000 एप्लीकेशंस आई हैं। बलूचिस्तान क्योंकि में भी यहाँ हमें पे यही नेट 15,000 लोड के शेडिंग करीब और होंगी कश्मीर में एप्लीकेशंस। बहुत हालात खराब तो हैं। ये एक हमें चैलेंजेस हैं। आपका कोई कोटा नहीं है कि पंजाब नहीं, में ओपन है, जिधर ओपन से है। आया यू हैव अभी देखे ना पंजाब में देखे ना 9,29,000 एप्लीकेशन आई हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर पैसे डिस्पर्स किए जा रहे हैं। यानी ये नहीं है कि बस इतना बजट लाहौर को जाएगा। अब सूबों के बाद आप डिवीजन देखना चाहते हैं, डिवीजन्स पे आ जाएं। डिवीजन्स का आपको पूरा एक नज़र आ जाएगा फ्लो। ये लाहौर डिवीजन है। लाहौर डिवीजन अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखें 5,506 जॉब क्रिएट की गई है, 3.4 बिलियन डिस्पर्स हुआ है। ये पूरा बहावलपुर डिवीजन आ जाएगा, कराची डिवीजन आ जाएगा, जगह कराची आ गए। तो ये पूरे पाकिस्तान के जो डिवीजन हैं उनकी आपको पूरी एक रैंकिंग नजर आ रही है कि कौन सा नंबर 1 पे जा रहा है, क्या। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह आप डिस्ट्रिक्ट देखना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स देख लें आप। पूरे पाकिस्तान के अब डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे कि किधर डिस्पर्समेंट किस तरह हो रही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ये पब्लिक है। जो चैलेंज जो यूथ कहती है जी मिल नहीं रहा, हो नहीं रहा, ये दिखाएं उन्हें। हर तरफ आपको देखें मैनहट्टन पूरा नजर आ रहा है। तो हम तो कर रहे हैं कोशिश। लाहौर पहले पे है, रहीम यार खान, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, जंग, बहावलपुर, फेडरल, फिर कराची साउथ, कराची ईस्ट, सियालकोट। तो शायद सोचते हैं कि सारे पैसे मैं अपने ज़िले में भेज रहा हूँ, देख लें पता नहीं किस नंबर पे है, 10th पे है ये। इसी तरह फिर आगे आप को बिजनेस सेक्टर वाइज इंडस्ट्री कैटेगरी में आप जाके देख सकते हैं कि पैसे किस इंडस्ट्री में, जैसे मैं आपसे पहले बात कर रहा था, इसमें देखें सर्विस सेक्टर में, और फिर आगे ये एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रहा होगा, सॉरी। इसी तरह इनके बिजनेस सेक्टर में चले जाते हैं जो सब सेक्टर है। अगर आप यहाँ देखें तो ये आपको डेयरी, ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर मशीनरी, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, लाइफ स्टॉक फार्मिंग में 797 मिलियन जो है डिस्पर्स हुए हैं। डेयरी में 1.5 बिलियन डिस्पर्स हुए हैं। ट्रैक्टर एंड ट्रॉली वगैरह में भी तकरीबन 1 बिलियन होने वाला है। और इसी तरह ये
मटेरियल प्रोडक्शन में, कंस्ट्रक्शन में, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, आई मीन यू जस्ट नेम इट। आप 400 ना- बिजनेस प्लान्स आपके पास, 400 बिजनेस प्लान्स हैं, 400 ये देखें। स्टडीज हैं। ट्रेनिंग, रिटेल, ट्रांसपोर्ट, हर एक के ऊपर रिटेल का आपका 4.1 बिलियन छोटे दुकानें खोलने के लिए नौजवानों को हमने दी है। अच्छा, यहाँ से बंदा पैसे उठा के 5000 कामयाब जवान नौजवानों 5000 से ज्यादा शॉप्स खुलवा चुके हैं पूरे मुल्क अच्छा, में। ये शॉप डिजिटल शॉप हो सकती है, हाँ, यानी अमेज़न पे, दराज पे? हर तरह का बिजनेस जो कि कानूनी बिजनेस है, जिसको पाकिस्तान की सरकार इजाजत देती है, भाई किया अब जा उसका सकता है प्रपोजल काम। बता दें लास्ट जॉब क्रिएशन देखिए 9240, अगर आप, जैसे मैं कह रहा था, 1 से 2 जॉब्स क्रिएट होती है। आई मीन ऑलमोस्ट 2 जॉब्स बन रही हैं, एक जो लोन लेके दुकान खोलता है और एक हेल्पर रखता है। तो ये वो आपका जो एक फार्मूला है ना, जो आज़ाद चाय वाले का है, छोटे से उठाना है, करना शुरू है। तो करो, शुरू तो करो, बहाने खत्म। मुझे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पैसे नहीं, और मैं आपको कहता हूँ कि बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा तकाजा नहीं होता, लेकिन अगर आप समझते हैं कि तकाजा होता है तो एलो जी। और असल में पता है क्या, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अप्लाई किया ना, तो जब उनको नहीं मिला, आप यहाँ देखिए Awareness की जेंडर कमी है स्टेटिस्टिक्स जनाब। आ रहे हैं आपके, 83.8 मेल हैं, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि जो 60.2% इंटरनेट फीमेल्स यूज हैं। करे, जबकि मोबाइल हो, 25% लैपटॉप रिजर्व हो। किया गया फॉर लेडीज। सो आवाम गुर्बत में इधर फिर कुर्सी आपको या AJK 11-10 नौकिया एलिजिबल, रखे हुए हैं। बलूचिस्तान, GB सारे यहाँ मिल रहे हैं, पंजाब, पूरा ये हमारा कंट्रोल है, समझ लें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पूरी स्कीम के ऊपर। बहुत अच्छी इसी बात तरह है, आप कंट्रोल यहाँ होना देखना चाहिए। चाहते हैं जो अच्छा, बड़ी एक सेकंड, important अगर चीज़ है। बलूचिस्तान और AJ के वापस जाते हैं प्लीज, एजे के अगर यहाँ से अगर ये अप्लाई करते हैं, डज दैट मीन कि इनकी एप्लीकेशन फौरी अप्रूव हाँ, होगी? हाँ, क्योंकि देखिए, यहाँ पे दबाव कम है। यहाँ यहाँ पे से अगर आप कैसे गौर से apply देखो, करनी पड़ेगी? यानी ऑलमोस्ट 96% लोन जो है ना वो दे दिए गए वहाँ पे, जबकि वहाँ पे रेट देखो अभी ठीक ठाक, लोग अभी इंतजार में, एक्सेट्रा। सेम थिंग गोस फॉर फेडरल एंड बलूचिस्तान वगैरह। अच्छा, इधर से फॉर एग्जांपल अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ गुड दिखाता हूँ, पॉइंट, बैंक्स गुड पॉइंट। देखें, कौन सा बैंक परफॉर्म क्या कर रहा है, जो मैं आपसे बात कर रहा था, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें, देखिए इस डैशबोर्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें डिसीजन मेकिंग का है। डाटा कलेक्ट करके पूरे पाकिस्तान में आज हम बिजनेस इंडेक्स जारी कर सकते हैं, इसके ऊपर हम पॉलिसीज बना सकते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या किया जा सकता है। एग्जैक्टली। ये पंजाब, बैंक ऑफ पंजाब जो है वो नंबर 1 पे है, 10,000 जॉब्स क्रिएट की हैं इस प्रोग्राम से बैंक ऑफ पंजाब ने। एलिजिबल 5,880 के करीब थे, अमाउंट 5.4 बिलियन एक बैंक ने डिस्पर्स किया है, लोन डिस्पर्स। इसी तरह नेशनल बैंक का है, सॉरी ये JS बैंक है, मिज़ान बैंक, के सारे बैंक आ रहे हैं। अब अगर इसी तरह आप नीचे चले जाएं, अब ये एक टारगेट था, बैंक है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब ये पूरे बैंक की समरी खुल गई है, बैलेंस शीट खुल गई है, उन्होंने 9,270 एलिजिबल करार दिए हैं, 4.6 बिलियन के ये डिस्पर्स हो चुके हैं, ये जॉब क्रिएटिंग की गई है, ये अंडर प्रोसेस हैं, ये रिजेक्शन, ये एक बैंक की समरी है। टारगेटेड अमाउंट जो कि 2022 तक है वो 7.8 बिलियन है। और अभी जो आप टाइमिंग की बात कर रहे थे, हर बैंक को हम कंट्रोल कर रहे हैं। एवरेज इन प्रोसेस टाइम मींस के जो एप्लीकेशन अप्लाई करके बैंक ने पिक की और उसका डिसीजन किया, वो 210 दिन लग रहे हैं। 7 महीने। और एवरेज डिस्पर्स टाइम जो कि पैसे देने थे उसकी भूल के बाद वो 200 था, तो ये वो 427 दिन है जो नौजवान गिला कर रहे हैं कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, वो रश आ गया ना। हाँ। और फिर ये देखें कि लेकिन इस बैंक के पास 4 लाख एप्लीकेशनें थी ना, 4 लाख कस्टमरों को उन्होंने डील तो करना। यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सा बैंक जल्दी पैसे दे रहा है। अगर मैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं कोई थोड़ा भी क्लिक कर लो, इस्लामिक मैं पुश कर रहा हूँ, तो मुझे प्रपोजल दुबई का इस्लामिक तरीका पुश बता करते हैं, दें, ठीक है। इसकी मेहरबानी डिटेल्स अगर होगी कि देखें कैसे तो apply इनकी, अगर करना यहाँ है। पे 427 है तो इस पे नजर रखते हैं, 65 दिन। यहाँ जाओ, यहाँ पे अप्लाई करो। मिजान वाला था वो मुझे अच्छा लगता है। हबीब बैंक, आई थिंक उसका इस्लामिक ब्रांड वो क्या भी है, बैंक इस्लामी कर लो, राइट। ये बाद में आपका मसला है कि इफ़ यू बिलीव देम और नॉट कि है, यहाँ पे अप्लाई कर लो। जो रेगुलर बंदे वो भी यहाँ पे करो यार, ये खाते नहीं है आपको। कर लें तो सॉरी, आई पे दबा एंड अगेन 115 दिन। सो मैं अगर आपकी जगह हूँ और मुझे अप्लाई करना है, मैं उस बैंक के पास जाऊँ जहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम है। तो अभी ये देखिए नीचे आपको रीपेमेंट हो गई है 33 मिलियन, तो इन्होंने 1.9 डिस्पर्स कर चुके हैं, ये 33 मिलियन रिसीव भी कर लिए, तो लोग पैसा वापस करना भी शुरू हो गए। और ये फिर उसी पॉकेट में जाके फिर तो से अब मैं चाहूंगा कि दायरा आपको मैं करेगा। इंडिविजुअल का डाटा दिखाऊं, तो कासम इंडिविजुअल पे बताएं कैसे आना है। Individual अच्छा district क्लीनर, का ये एक please। बंदे की डेटा है, ये पस से पर्दा है, आप लोग पब्लिकली नहीं देख सकते, मैं देख रहा हूँ।
एंड हम ना नाम शाम आप देख सकते हैं, हमने सारा कुछ जो है ना छुपाया हुआ है। बंदे का नाम है हाशिर, हाशिर नहीं दूसरा नाम इसका बताता जी। 2 जॉब्स इसने क्रिएट की हैं। लोन कितना लिया था? अच्छा जी, रिक्वेस्टेड था जी 10 लाख, लेकिन दिया इन्होंने उनको 1,75,000। एंड इंडस्ट्री है जी पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्मिंग में इन्होंने किया, और लाइक ऐसे 2 जॉब्स भी क्रिएट कर ली। इनकी उम्र कितनी थी, कोई अंदाजा है? यंग ही लग रहा था बंदा। सो दैट्स वन एग्जांपल। एक खातून का निकालते हैं, गिव मी 1 सेकंड। अच्छा, एक और एप्लीकेंट है, इनका नाम है जी शबाना, ये है जी मुल्तान से। अब देख लो जी, लोन में दिखाता हूँ कितना अप्लाई किया था, 1 जॉब, यानी अपने काम जो है ना, शी इज बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना काम शुरू हो गया इनका। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट कैटेगरी। अच्छा, ये है जी टेलरिंग शॉप, बेहतरीन। अब लेडीज़ को नॉर्मली जो सर्विस करते हैं वो मेन सर्विस करते हैं, मेन टेलरिंग शॉप रन करते हैं, वो ये खातून यहाँ पे कर रही है। और मैं टेलरिंग शॉप भी नहीं बोलूँगा, ये फैशन डिज़ाइनर कहलाएंगी। अगेन इन्होंने 10 लाख अप्लाई किया था, 3,24,000 इनको दिया गया। यानी जो बैंक हैं जब वो असेसमेंट में आते हैं, कहते हैं नहीं यार इतने 10 लाख की कौन सी दर्जी की दुकान खुलती है, 3,24,000 में आपका काम चल जाएगा। सो आई लाइक दिस होल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनको तकरीबन 1 साल लग गया था प्रोसेसिंग टाइम। ऐसे बैंक से किया होगा जहाँ पे अपना यानी देर लगती होगी। हालिया में महीना पहले ये लोन अप्रूव है और फिर इन्होंने पे बैक 0 किया। दिस इज़ ऑल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये पस से पर्दा आपको नहीं मिलेगी ये, लेकिन वुमेन डिज़ाइनर वैसे ही ठीक है बुटीक में चली गई है जो मैंने बात कही थी। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ डेटा जो इनके पास है। और इंशाल्लाह लुक, मैंने आपको जब कहा था कि पीटीआई आने वाली है, इमरान खान साहब को चुने, इसलिए कहा था कि थिंक ऑफ पाकिस्तान एज ए कंपनी, और वहाँ पे हमने ऐसा सीईओ डालना है जो हमारा काम करेगा। बहुत सारे पुराने सीईओज हमने डाले, उन्होंने हमारा काम नहीं किया, लेट्स ट्राई समबडी न्यू। तो आई एम सो फार हैप्पी।